एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से ही ड्रीम डिवाइन फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही इस फैमिली को हर दिन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। अगर आपको ऐसी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी आपके लिए यूनिवर्स कोई नई रीडिंग लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। जिस व्यक्ति के बारे में आज आप जानना चाहते हैं उनका चेहरा अपने मन में लाइए और उनका नाम मन में 3 बार दोहराइए, और अपने दिल से केवल एक ही प्रेयर कीजिए, एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, अगर ये संदेश मेरे लिए है तो मुझे वही सुनाइए जो इस समय मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपनी आंखें खोलिए और सामने दिए गए 2 पायल को ध्यान से देखिए जो थंबनेल में आपने देखा है। आप यहाँ रीडिंग को बंद करके उसके बाद आप थंबनेल पर ध्यान लगाकर अपनी फाइल्स को चुन सकते हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी फाइल की ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसी फाइल को आप अपने लिए चुनिए। याद रखिए, आपका चुना हुआ जो नंबर है या जो फाइल है, जो चुनाव कभी संयोग से नहीं होता। कई बार आपकी आत्मा, आपकी सोल पहले से ही ये जानती है कि आपको कौन-सा संदेश सुनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने यहाँ फाइल चुनी है, क्या वो सच में आपके बिना खुश हैं या सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। स्टार्टिंग करेंगे फाइल 1 से। जिन्होंने भी यहाँ फाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम ले लीजिए, उनकी एनर्जी से जुड़ जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिन्होंने भी आज यहाँ फाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है? क्या वो सच में मेरे व्यूवर के बिना खुश हैं या सिर्फ वो खुश होने का दिखावा कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, उनके लिए कार्ड ओपन कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो फर्स्ट कार्ड आया है। सेकंड कार्ड है द मून, एंड थर्ड कार्ड है 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। एंड उसके बाद आया है 10 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ वेंड्स, एंड आपका बॉटम में आया है द टॉवर। ओके, सो कार्ड तो सबसे पहले आप यहाँ ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, बाहर से चाहे वो कितना भी सामान्य या फिर खुश दिखाई देते हों, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर पहन के रखी है, मगर वो मुस्कान उसके दिल की नहीं है। उसकी एक मजबूरी की तरह ये जो मुस्कान है उसके चेहरे पर, वो मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। वो खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई उसकी कमी या उसके दर्द को समझ ना सके, उनकी तकलीफ़ों को कोई भाँप ना सके। आपसे दूर होने के बाद उसने कई बार खुद को ये समझाया कि अब उसे आगे लाइफ में बढ़ जाना चाहिए, उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर उसे अपने काम पर, अपने करियर पर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाना चाहिए, और जो होगा या जो हुआ है उसे पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए। कहीं न कहीं ये चीज़ें उन्होंने ज़रूर अपने आप से कही हैं,
ज़रूर उन्होंने सोची हैं, लेकिन जितना उसने आपको भूलने की कोशिश करी है, उतनी ही बार आपकी यादें किसी न किसी बहाने से उसके सामने आई हैं। कभी कोई पुराना गाना, कभी कोई जगह, कभी कोई तारीख, तो कभी किसी की एक छोटी-सी बात भी। किसी के मुँह से सुना गया आपका नाम या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपकी याद दिला ही देती है। वो मानना नहीं चाहते, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा आज भी आपके नाम से कहीं न कहीं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, आज भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है। इस समय उसके मन में सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि क्या वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें या चुप रहकर सब कुछ समय पर छोड़ दें, या फिर चुप रहकर सिर्फ़ वो तमाशा देखते रहें। कहीं न कहीं एक तरीके से ये चीज़ उनके अंदर एक संघर्ष की तरह जो है वो चल रही है। वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। उसे लगता है कि शायद आपने उसे भुला दिया होगा, या शायद अब आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं बची है, कोई वैल्यू नहीं है। यही डर उसे कहीं न कहीं एक्शन लेने से भी रोकता है, आगे कदम बढ़ाने से भी रोकता है, कुछ भी करने से रोकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल खुश है, अपने जीवन में मस्त है और सब कुछ अच्छा है और उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, आपके बारे में नहीं सोचता है, तो ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिल की गहराई में वो कई बार ये सोचते हैं कि अगर उस समय कुछ बातें आपसे उन्होंने शांतिपूर्वक की होती, सही तरीके से की होती, अगर कुछ गलतफ़हमियाँ ना हुई होती आप दोनों के बीच में, अगर थोड़ा-सा उन्होंने सब्र रखा होता, पेशेंस बनाकर रखा होता, तो शायद आज इस रिश्ते की कहानी भी कुछ और होती, इस रिश्ते की कहानी भी आज बाकी लोगों की तरह होती। और उसे बार-बार अंदर से एक चीज़ बेचैन करती रहती है कि कहीं न कहीं उसे ये डर भी रहता है कि अगर वो कभी अचानक से आपके सामने आ गए, तो पता नहीं आपका रिएक्शन किस तरीके का होगा उनके ऊपर। ये पछतावा उसे बार-बार अंदर से बेचैन भी कर रहा है। उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसने जो डिसीज़न लिया था इस कनेक्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा गलत था, और यही पछतावा उसे परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है। कई रातें ऐसी भी रही हैं जब उसने आपकी प्रोफ़ाइल देखने का मन बनाया, आपका नाम सर्च किया या ये जानने की कोशिश की कि आप कैसे हैं। हो सकता है उसने ये सब कुछ खुलकर ना किया हो, सामने से ना किया हो, आपको पता ना चलने दिया हो, लेकिन मन में ये इच्छा कई बार उसके आई है। आपकी एनर्जी आज भी उसके जीवन में मौजूद है, आज भी कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उसकी लाइफ़ में यहाँ दिखाई दे रही है। उसने चाहे किसी से बात करना शुरू किया हो, अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया हो या लोगों के बीच रहना सीख लिया हो, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव आपके साथ था उसका, वैसा उसे कहीं और महसूस नहीं हुआ है, और ये चीज़ अब तक नहीं हो पाई है। इसी कारण बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद भी अंदर से एक खालीपन कहीं न कहीं लगातार बना हुआ है। अंदर से एक खालीपन कंटिन्यू इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ हैं वो धीरे-धीरे बदल सकती हैं आप दोनों के बीच में। अभी आप दोनों की सिचुएशन मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग, या फिर मैं कहूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाली लग रही है। आप लोग एक-दूसरे को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग, हो सकता है कि आप हों या आपके पर्सन हों जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन चीज़ों को उस तरीके से फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो वैसे ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के अंदर मुझे थोड़ा ईगो भी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है, जो एक मेल ईगो होता है, वो चीज़ें यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। अगर अहंकार या डर बीच में ना आए, तो बातचीत की संभावना मुझे लगता है कि बन सकती है, काफ़ी हद तक बन सकती है अगर ईगो बीच में नहीं आता है तो। लेकिन शुरुआत तभी होगी जब दोनों तरफ से
जो है दिल खोलकर बात की जाएगी या दोनों तरफ से एक दूसरे को जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हो सकती हैं और आपके लिए चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, पॉज़िटिव वे में दिखाई दे रही हैं। जब सही समय आएगा तो चीज़ें आप खुद से देखेंगे कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है आपके इस रिश्ते में। सो ये है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी आज पाइल 1 को पिक किया है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि आप जितना यूनिवर्स में देते हैं, यूनिवर्स आपको उसका दुगना वापस करके देते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक हाइप प्लीज़ आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो कार्ड्स हम यहाँ ओपन कर रहे हैं पाइल 2 के लिए। जो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड द हैंगमैन है, द स्टार है, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका लास्ट है 4 ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम में जो कार्ड आया है वो आप देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड आया है। काफ़ी पावरफुल एनर्जी के साथ जो है मुझे कार्ड्स यहाँ ओपन होते हुए नज़र आए हैं। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी इस रीडिंग में नज़र आ रही है। तो इस पाइल की एनर्जी मुझे पाइल 1 से काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है और मुझे लगता है कि यहाँ जो मैसेजेस सामने आ रहे हैं, जो एनर्जी शो हो रही है, वो थोड़ा-सा कड़वा कड़वी हो सकती हैं, थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन कई बार सच्चाई सुनना ही आगे बढ़ने की तरफ मुझे लगता है कि पहली जो पीढ़ी है, जो सीढ़ी है, वो बनती है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसने पिछले कुछ समय में अपने दिल को बहुत सख्त बना लिया है। शुरुआत में उसे भी आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा खलती थी। कई रातें ऐसी थीं जब उसने आपके बारे में सोचा, पुराने पल याद किए और मन ही मन उम्मीद की कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उसके बावजूद भी ये पर्सन अपने ईगो को बीच से नहीं हटा पाए, साइड नहीं कर पाए और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि लेकिन समय के साथ उसने खुद को समझाना शुरू कर दिया है कि बार-बार उसी दर्द में जीने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दी जाए, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ा जाए या लाइफ़ में मूव ऑन किया जाए। इस समय वो अपने मन को यही समझा रहे हैं कि जो रिश्ता उसे सुकून नहीं दे पाया, जो रिश्ता उसे वो खुशी नहीं दे पाया जो वो चाहते थे, उसे बार-बार पकड़ के रखना जो है रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए बाहर से जो खुशी आप देखते हैं, उसमें केवल दिखावा नहीं है। उसने सचमुच अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि उसने अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने का फाइनल तरीके से सोच लिया है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसीलिए जो बाहर की खुशी आपको दिखाई देती है उसमें कुछ गलत नहीं है। वो अपनी लाइफ़ में खुश रहना चाहते हैं, लाइफ़ को सुकून से एन्जॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सब कुछ भुला दिया है या वो आपसे नफ़रत करने लगा है, लेकिन उसने यादों को अपनी ज़िंदगी पर हावी होना से कहीं न कहीं रोक लिया है। यादों पर जो एक विराम होता है वो चीज़ उन्होंने लगा दी है। ये भी दिखता है कि उसके मन में आपके लिए कुछ शिकायतें आज भी मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शिकायतें आज भी हैं उसे आपसे। उसे लगता है कि कुछ बातें कभी साफ नहीं हुई इस रिश्ते में या आपने उनसे कुछ छुपाया। वो ये सोचते हैं कि उनके साथ जो है अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। शायद उसे लगा कि उसे समझा नहीं आपने या उसे अच्छी तरीके से समझा नहीं गया। उसकी भावनाओं की कदर नहीं हुई इस रिश्ते में या बार-बार वही गलतियाँ दोहराई गई।
यही कारण है कि आज अगर वो आपके बारे में सोचते भी हैं तो उसके साथ एक दूरी और एक सावधानी जुड़ी हुई होती है। एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियर तरीके से नज़र आ रही है, वो इस समय अपनी एनर्जी अपने करियर, परिवार या पढ़ाई के लक्ष्य पर लगा रहे हैं। उसने ये तय कर लिया है कि उसकी खुशी अब किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि वो हर समय आपकी याद में उदास बैठे रहते हैं, तो इस फ़ाइल की एनर्जी में ये नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, कभी-कभी आपका नाम या कोई पुरानी याद उसके मन में आती ज़रूर है, लेकिन अब वो उन यादों में खोने के बजाय खुद को रोक भी लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स पर। उसने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली है। ये दोबारा वही दर्द नहीं झेलना चाहते हैं, वही तकलीफ अपनी लाइफ में फिर से फेस नहीं करना चाहते हैं। अगर फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर की एनर्जी देखूँ तो इस समय उनकी तरफ से पहल की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वो आपकी तरफ से पहल की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले आपकी तरफ से, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनके साथ अन्याय किया है, इसीलिए वो आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जब तक कोई बड़ा बदलाव या परिस्थितियों में एक गहरी स्पष्टता नहीं आती, तब तक वो पीछे मुड़कर आने की बजाय आगे बढ़ना ही पसंद करेंगे। इसीलिए इस फ़ाइल का जो मैसेज है वो आपको किसी का इंतज़ार करने की बजाय अपनी खुद की खुशी और विकास पर मुझे लगता है कि देना चाहिए और आपको अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो व्यक्ति है अपने ईगो में आकर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर रहा है, अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है या आपके लिए कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर है भी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ईगो की वजह से हैं। और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कोई न कोई थर्ड कनेक्शन या थर्ड पार्टी ज़रूर है, जो इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाने से बार-बार रोक रही है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेप है, स्ट्रॉन्ग जो कदम है वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मुझे इस रीडिंग में नेगेटिव एनर्जी शो हुई है, बट उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत पॉज़िटिव हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी अब की करंट सिचुएशन से रेज़ोनेट करी है, कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।